So today I'll be talking about water fasting for weight loss. Yes, you heard it right. So आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको ये फास्टिंग करना कैसे है, इसे स्टार्ट कैसे करना है, ड्यूरिंग फास्टिंग आप क्या क्या ले सकते हो, इस फास्टिंग को ब्रेक कैसे करते हैं। तो कुछ रूल्स है जिसे फॉलो करना चाहिए एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है। कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगी इस वीडियो में जो आपको यूट्यूब में या कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगी। ये वाटर फास्टिंग से आप 4 से 5 kg तक लूज कर सकते हो विद इन अ वीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट वाटर फास्टिंग। सो आप अगर यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, मैक्सिमम वीडियोस में आपको दिखाएगा कि आपको डायरेक्टली आप कुछ भी एक दिन पहले खाओ और आप वाटर फास्ट स्टार्ट कर लो। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। मैंने वाटर फास्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट टाइम है आपका वाटर फास्ट करने का जब आप एक लो कार्ब या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर कीटो डाइट नहीं भी कर रहे हो, प्रॉपर टिपिकल कीटो डाइट, तो आप एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे हो फॉर एटलीस्ट 3 डेज। एटलीस्ट 3 दिन के लिए आप बिल्कुल चावल रोटी दाल जिसमें भी शुगर होता है, जिससे भी डायबिटीज़ हो सकता है, जिसमें फ्रूट्स ऐसे कुछ वेजिटेबल जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, वो आपको खाने नहीं है। तो आपको क्या खाना है? आपको खाना है हाई प्रोटीन या फिर फैट भी आप ले सकते हो, जो भी लेना चाहते हो आप फैट के फॉर्म में। वो ऑयल्स हो सकते हैं या फिर वो देसी घी हो सकता है, वो कोकोनट ऑयल हो सकता है। तो आपको हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रहना है एटलीस्ट 3 दिन के लिए बिफोर यू स्टार्ट योर वाटर फास्टिंग। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप 3 दिन तक लो कार्ब पे रहोगे ना, तो तीसरे दिन में आपका बॉडी में कीटोसिस फॉर्म हो जाएगा, जिससे आपका बॉडी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं, बिकॉज वो तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इस टाइम पे एनर्जी के लिए आपका बॉडी ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से फैट, जो स्टोर्ड फैट है, वो लेगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये मैं क्यों करने बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब वाटर फास्ट करोगे तो भी आपका बॉडी में ऑटोमेटिकली, बिकॉज पूरा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तो एनर्जी के लिए आपका स्टोर्ड फैट लेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी, वो ना आपको बहुत ही डिस्टर्ब करेगा जब आप कुछ भी नहीं खाओगे और सिर्फ पानी पीते रहोगे। तो इसी के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 3 दिन तक आप खाओगे तो बिल्कुल, बट आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में रहोगे। मतलब कि आप हाई प्रोटीन खा सकते हो, आप फैट भी ले सकते हो, बट आपको कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट नहीं लेना है। मतलब 15 to 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं लेना है। आपको कैलकुलेट करना है। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको कैलकुलेशंस में नहीं घुसना है तो आप चावल रोटी छोड़ दो, सिर्फ देखो कि किसमें प्रोटीन है। और प्रोटीन के जो वेज सोर्सेज है वो है सिर्फ मिल्क, कर्ड या फिर पनीर। और जो नॉन वेज सोर्सेज है वो किसी भी तरह का नॉन वेज आप ले सकते हो, फिश, चिकन, एग। तो आपको 3 दिन तक ना यही खाना है। आप वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते, फ्रूट्स में आप आवाकाडो ले सकते हो, नट्स आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लो कार्ब डाइट में रहोगे 3 दिन तक। फिर तीसरे दिन से आपको स्टार्ट करना है वाटर फास्टिंग। ये वाटर फास्टिंग इनिशियली जब आप करोगे ना, तो अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, वो आपको बोलेंगे 7 डेज के लिए कर लो, 5 डेज के लिए कर लो। बट मैं फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली 7 डेज के लिए करो। आपको सिर्फ 3 दिन के लिए करना है वाटर फास्टिंग, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम है आपका ये वाटर फास्टिंग के लिए। तो आप इतने ज़्यादा रफ और हार्ड मत हो जाओ अपने पे। आप सिर्फ 3 दिन के लिए करो। ग्रेजुअली आप ये डेज इंक्रीज कर सकते हो, बट जो फर्स्ट टाइम करोगे वो सिर्फ 3 दिन के लिए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब ये 3 दिन जब आप वाटर फास्टिंग में हो तो आप क्या ले सकते हो, बिकॉज ये वाटर फास्टिंग है तो ऑफ कोर्स आप वाटर ले सकते हो। जितना भी क्वांटिटी हो उतना अच्छा है, बट मिनिमम 4 लीटर्स आपको लेना ही लेना है। उससे कम बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, वो आपको बिल्कुल लेना है। 4 लीटर्स आप मिनिमम लोगे, 5 लीटर्स भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर उससे भी ज़्यादा अगर ले पा रहे हो तो लो, बट आई डोंट थिंक आप 4-5 लीटर से ज़्यादा पी पाओगे। बट अगर आप 4-5 लीटर्स पी रहे हो तो वेरी गुड, उससे कम नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वाटर फास्टिंग के टाइम पे आप 3 लीटर से कम, या मैं तो बोलूँगी कि 4 लीटर से कम बिल्कुल ना पिए। और क्या ले सकते हो आप वाटर फास्टिंग के टाइम पे? आप ले सकते हो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी भी आप ले सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको मिल्क वाला
कॉफ़ी या टी बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपको ब्लैक में लेना है, सिर्फ वार्म वाटर में आपको ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी आप मिलाकर ले सकते हो। शुगर अगर आपको खाने की, आपको अगर मीठे चाय की आदत है तो आप उसमें स्टीविया डाल सकते हो, जो कि 0 कैलोरी होता है उसमें, बट आपको चीनी वीनी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं बोलूँगी कि आप बिना भूले आपको लेना ही लेना है, वो है सॉल्टेड वाटर। तो आपको पानी में, 1 ग्लास पानी में आपको 1 चम्मच सॉल्ट, चाहे वो नॉर्मल टेबल सॉल्ट हो सकता है जो कि वाइट सॉल्ट, या फिर आप पिंक सॉल्ट ले सकते हो, या फिर आप ब्लैक सॉल्ट भी ले सकते हो, सेंधा नमक, कोई भी नमक आप ले सकते हो। बट आप अगर आप चाहो तो सारे नमक को मिक्स करके भी 1 स्पून डाल के आपको, अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे 2 बार भी ले सकते हो दिन में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको हेडेक नहीं होगी। तो बोलते हैं ना आयोडीन ज़रूरी है बॉडी में, तो वो बिल्कुल लेना है। बट अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तब मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, तब आप सॉल्ट से दूर रहो। बहुत ज़्यादा आप 1 चम्मच लेना, मतलब 1 टीस्पून लेना, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लेना। अगर आपको बीपी वीपी की प्रॉब्लम है, आप बीपी की गोली खाते हो, बट अगर बीपी जैसा कोई इशू नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट वाटर ले सकते हो। सॉल्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइम भी डाल सकते हो। आप नींबू पानी बना के, नमक वाला नींबू पानी बना के दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो आराम से। इससे क्या होगा, इससे आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने नमक नहीं खाया, और सारा गेम जो है ना वो नमक का ही होता है। वो अगर आप लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार नमक जाने के बाद ना भूख कम लगती है। और वैसे भी वो 3 दिन जो आपने वाटर फास्ट करने के पहले से जो लो कार्ब डाइट स्टार्ट किया, वो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने देगी भी नहीं। आपका बॉडी ऑलरेडी अडेप्ट कर लेगा कि आप वाटर फास्ट को आराम से 3 दिन तक कर पाओ। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो वाटर फास्टिंग के टाइम पे। अब मैं बात करूँगी कि वाटर फास्टिंग को ब्रेक कैसे करना है। अब बहुत लोग ना क्या करेंगे कि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपना वाटर फास्ट ब्रेक कर रहे हो कुछ जंक खा के। ये बिल्कुल, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये आपको एक्चुअली आपके बॉडी को बैडली इफेक्ट करेगा। आपको गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, स्लज फॉर्म हो सकता है गॉल ब्लैडर में। ये इसीलिए ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। कोई जंक खा के या कोई बहुत फ्राइड ऑयली फूड खा के आप अपना वाटर फास्ट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करोगे। तो आपको आपका वाटर फास्ट कैसे ब्रेक करना है, आपको क्या करना है, आप जब अपना वाटर फास्ट ब्रेक करोगे 4th डे, तो आप ब्रेक करोगे कोकोनट वाटर लेकर। आपको जो फर्स्ट चीज़ लेना है वो रहेगा कोकोनट वाटर। और जो 4th डे, एंटायर डे आप कोशिश करना कि आप या तो सेमी सॉलिड फूड खा रहे हो, जो कि खिचड़ी विचड़ी हो सकता है, या फिर सूप हो सकता है, दाल का सूप भी चलेगा, नॉनवेज में चिकन सूप भी चलेगा, कोई भी सूप चलेगा, थोड़ा सेमी सॉलिड वो हो सकता है। मैं नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल ही लिक्विड करो, आपको मन है अगर आप कर सकते हो लिक्विड डाइट तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ सॉलिड खाना है तो मैं फर्स्ट डे, मतलब जो 4th डे जिस दिन आप ब्रेक करोगे फास्ट, आपका वाटर फास्ट, उस दिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ सेमी सॉलिड फूड ही ले। लेकिन ब्रेक कैसे करना है मैं फिर से बता रही हूँ, आप ब्रेक करोगे कोकोनट वाटर से और सेमी सॉलिड फूड लोगे 4th एंटायरली। 5th डे से आप वापस जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो। अगर वेट लॉस डाइट पे हो तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप हेल्दी फूड ही खाओ। बट मैं फिर भी बोल रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का क्रेविंग है आपको तो वो आप 5th डे करोगे, नॉट 4th डे। क्योंकि वाटर फास्टिंग के बाद आपको डायरेक्टली अनहेल्दी जंक तो बिल्कुल भी, वो खा के तो बिल्कुल नहीं ब्रेक करना चाहिए। विल बी द वर्स्ट आइडिया एवर। तो इस तरह से आपको वाटर फास्टिंग करना है। और आपको मेक श्योर करना है कि जब आप 4th डे भी अपना फास्टिंग तोड़ रहे हो, उस दिन भी आप पानी बिल्कुल 3 to 4 लीटर्स पियो ही पियो। इस तरीके से आप देखोगे कि 6 दिन में, 6 से 7 दिन में आप 4 से 5 केजी तक लूज़ कर रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी वेट लॉस किया हुआ है तो हो सकता है जो केजीज़ होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, हो सकता है 2-3 केजी लूज़ कर लो, बिकॉज आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो एक टाइम के बाद वो थोड़ा बॉडी को हैबिट हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी क्विकली वेट लॉस नहीं करता है आपका। बट अगर आप एकदम फ्रेश हो और काफ़ी दिन से आपने कोई वेट लॉस डाइट नहीं किया है, आप जंक खा रहे हो और अनहेल्दी खा रहे हो और स्टार्ट करने वाले हो, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप 3 दिन तक लो कार्ब डाइट पे रहोगे और फिर बाकी के 3 दिन आप वाटर फास्ट में रहोगे। और जो 4th डे है उसे आप सेमी सॉलिड फूड खाते हुए अपना वाटर फास्ट ब्रेक करोगे। इस तरीके से 7 डेज में आप आराम से 4 to 5 केजीज लूज कर ही लो। अगर आपको ये वाटर फास्ट बहुत बेनिफिशियल लगा हो,
ठीक है। तो अगर आप इसको और कंटिन्यू करना चाहते हो और थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे आप इसको 3 से 5 डेज में इंक्रीज कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है एकदम से। मैं 7 डेज भी नहीं सजेस्ट करूँगी। अगर आपने 3 किया है पहली बार में, तो आप दूसरी बार में 5 डेज करोगे, और फिर उसके बाद थर्ड टाइम में आप ट्राई कर सकते हो 7 डेज करने के लिए। उससे ज़्यादा मैं वाटर फास्ट के लिए रेकमेंड बिल्कुल नहीं करती। आप बहुत सारे वीडियो देखोगे कि लोग 20-30 डेज वाटर फास्ट कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ। बट ये वाटर फास्ट, बीट 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है आपके बॉडी के लिए, बहुत अच्छा भी है ये फास्टिंग। तो आप डेफिनेटली इसको करो। और जिसके फैटी लिवर भी है ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपके फैटी लिवर 7 डेज में आप देखोगे बहुत, आप वापस से अगर चेकअप करवाओगे आप देखोगे कि वो ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका है। सो ये बहुत अच्छा फास्ट है, आप बिल्कुल इसे ट्राई करो। बट मेक श्योर जो पॉइंट्स मैंने बताए उसको आप बिल्कुल फॉलो करना, क्योंकि आप बहुत सारा यूट्यूब में वाटर फास्ट देखोगे और फॉलो करोगे। मैंने भी किया था, बट वो करने के बाद समझ आता है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली नहीं करनी चाहिए जो हम लोग करते हैं, और स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ब्रेक कैसे करना चाहिए, वाटर फास्ट के टाइम पे आप क्या कर सकते हो जिससे आपका फास्टिंग ईजिली गुजर जाए। सो ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, मैं रैंडमली नहीं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये टिप्स अबाउट वाटर फास्टिंग अच्छा लगे। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस के साथ जल्दी ही आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।